वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल F1 क्लासेस। आज इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजंक्शन आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कंजंक्शन है क्या एक्चुअल में, इसका डेफिनेशन क्या है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन को वर्ड होता है जो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जंक्शन, जंक्शन पढ़े ना, जंक्शन पटना जंक्शन क्या वो क्या करता है, जो लिंक होता है ट्रेनों को उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बहुत से स्टेशनों को परस्पर जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से कंजंक्शन जो हमारा है वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, दैट हो गया, सो हो गया, और आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, ये सब जो है वो सब कंजंक्शन है जो सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने के काम में आएगा। ठीक है, जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट। ही इज ऑनेस्ट एक अलग सेंटेंस है, शी इज इंटेलिजेंट एक अलग सेंटेंस है, और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज रिच। उसने कहा वह अमीर था, तो ही सेड एक अलग सेंटेंस हो गया, ही वॉज रिच एक अलग सेंटेंस हो गया, तो दैट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में आएंगे वो कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन को बेसिकली दो तरह से बांटा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है क्या, जो अपने समान रैंक वाले सेंटेंस को, वर्ड को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, जैसे एंड, बट, और, नॉट, ऑल्सो, ये सब जो है वो अपने समान रैंक वाले वर्ड्स और सेंटेंस को ही जोड़ेगा। ठीक है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो एक सबऑर्डिनेट क्लाउज को दूसरे क्लाउज के साथ जोड़ता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस लग जाता है ना उसके साथ, जैसे व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, बिफोर हो गया, ये सब एक कंजंक्शन है जो एक क्लाउज मतलब होता है सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो उस सेंटेंस के एक छोटे से पार्ट को जोड़ने का काम करता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब जो इसका ये तो बेसिक चीज हो गया कंजंक्शन का। अब जो इसका रूल है, ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग को दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर पीडीएफ फॉर्मेट दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको अपने पास रख लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यूज हैं। इसमें पहला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। न केवल मगर वह भी, ठीक है, बल्कि वह भी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में जो सेंटेंस होता है उसको कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, इन सब में जो सेंटेंस को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना उसको ऐसा समझा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ड टू वर्ड। और यहीं पर गलती होने का चांस अधिक रहता है। ठीक है, कॉमन एरर भी जो होता है, कॉमन एरर जो पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग को एरर चुनने के लिए आता है, उसमें भी यहीं पे गलती होने का चांस रहता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, इसको जब हम सेंटेंस के साथ जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी को हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ना कि सब्जेक्ट और वर्ब का कर देंगे। जहां पर भी सेंटेंस में हो जाएगा वो समझिए सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल को उठाइए, ये दो सेंटेंस है, ही इज अ टीचर, ही इज अ ऑथर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कॉमन क्या है, ही इज अ, ही इज अ। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट क्या हो गया, टीचर और ऑथर। समझे बात को।
तो जो डिफरेंट पार्ट होगा ना, वही डिफरेंट पार्ट हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेगा, ठीक है। ही इज अ कॉमन वर्ड जो होगा, कॉमन चीज, वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ ऑथर, सॉरी एन ऑथर, ठीक है। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन ऑथर, ठीक है। अब देखिए क्या है, वह एक टीचर है, वह एक ऑथर है। इसका मतलब हुआ कि वह न केवल एक शिक्षक है बल्कि एक लेखक भी है। आएगा समझ में? तो यहाँ पर हमने टीचर और ऑथर को एक साथ कनेक्ट किया, ठीक है। जो कॉमन पार्ट था उसको एक बार लिखा गया, और जो डिफरेंट पार्ट हो गया, उस डिफरेंट पार्ट के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, राम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, इज प्लेइंग है, और डिफरेंट पार्ट क्या है, राम और श्याम। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा डिफरेंट पार्ट, ठीक है। वहां पर आपका ऑब्जेक्ट था डिफरेंट पार्ट। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। नॉट ओनली राम but also Shyam is playing। न केवल राम बल्कि श्याम खेल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जहां पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करें तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और वर्ब टू वर्ब का ही ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा है आपका नाइदर नॉट। नाइदर नॉट में भी वही सेम चीज है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ब टू वर्ब, ठीक है। लेकिन नाइदर नॉट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, मोहन इज नॉट अ स्टूडेंट। मोहन इज नॉट अ प्लेयर। यहाँ भी वही चीज देखेंगे, कॉमन पार्ट आपका क्या है, मोहन इज नॉट है, ठीक है। सॉरी हाँ, मोहन इज नॉट है, और अनकॉमन पार्ट क्या है, स्टूडेंट और प्लेयर है। तो हमारा नाइदर नॉट जो होगा ना, वो स्टूडेंट और प्लेयर के आगे लगेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, मोहन इज नाइदर अ स्टूडेंट नॉट अ प्लेयर। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को उसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग देख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, सुरेश डज नॉट रीड। सुरेश डज नॉट प्ले, ठीक है। क्या बनेगा इसमें, कॉमन आपका क्या है, सुरेश डज नॉट आपका कॉमन है, रीड और प्ले जो है क्या आपका अनकॉमन है, मतलब आपका जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया, अनकॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम वर्ब के आगे ही नाइदर नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। सुरेश
सुरेश नाइदर रीड्स नॉट प्लेज। ठीक है, अब जो है इसमें ये जो सेंटेंस आपका बनाने के डज नॉट कहाँ लगता है, डज नॉट लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी या किसी का नाम है। ठीक है, यहाँ पर नाम है, डज नॉट लगा हुआ है। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। अब यहाँ पर नाइदर रीड्स नॉट प्लेस लगा है, चूंकि डज हट गया है इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ आ गया एस और यहाँ पे आपके वर्ब के साथ आ गया है एस। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऐसे सेंटेंस बनेगा सुरेश नाइदर रीड्स नॉट प्लेस। ठीक, ऐसे ही आपका सेम आइदर और में बन जाएगा। आइदर और क्या है, नाइदर नॉट का बिल्कुल अपोजिट है। आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा वो आइदर और में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से डज नॉट हटा दीजिए, सुरेश रीड्स, सुरेश प्लेस। ठीक है, सुरेश आइदर रीड्स और प्लेस। ठीक है, मोहन इज नॉट अ, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज अ प्लेयर, मोहन इज आइदर अ स्टूडेंट और प्लेयर। ठीक है, तो ऐसे आप नाइदर नॉट को निगेटिव में और आइदर और को अफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक है, बट येट कुछ भी लगा करके देता है जो कि गलत है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, I am both a teacher and an author. मैं शिक्षक और लेखक दोनों हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जब भी वर्ड आएगा तो और होगा, शिक्षक और लेखक दोनों हूँ। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाएगा, बट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, both he and she are my friends. यहाँ भी बोथ लगा हुआ है तो ही और सी किसके साथ जुड़े हैं, एंड के साथ। बोथ के साथ किसका यूज हुआ है, एंड का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बट ये अगर ये लगा करके देगा तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, वो गलत पार्ट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, इसका नोट्स का जो पार्ट होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको अच्छे से डाउनलोड करके उसको रख लीजिएगा। वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिट उसको मिलेगा आपको उससे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट है वो है सो दैट का। सो दैट का जो यूज होता है वो बेसिकली रिमूव टू में किया जाता है। इसका यूज रिमूव टू जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि रिमूव टू में टू को हटा करके सो और फिर दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। ठीक है, इसको बनाएंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। आई बात समझ में? तो ये सो दैट का ही होता है वो रिमूव टू के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो सूनर डिड। नो सूनर डिड का जो यूज होता है, नो सूनर डिड देन का जो यूज होता है वो एक नेगेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब नकारात्मक सेंटेंस होता है, न के बराबर इसमें होता है, न के बराबर जिसमें उसका सेंस आ जाता है। जैसे हार्डली कैसे वर्ड होता है, हार्डली मतलब जाता है न के बराबर, तो वैसे ही नो सूनर डिड में होता है न के बराबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि she reached the station, the train arrived.
शी रीच्ड द स्टेशन, और दूसरा सेंटेंस हो गया द ट्रेन अराइव्ड, मतलब वह स्टेशन पहुंची और गाड़ी खुली। ठीक है, पता नहीं जैसे ही वह स्टेशन पहुंची गाड़ी खुली, तो ये हुआ इसका बनेगा नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। इसमें याद रखना क्या है कि नो सूनर के साथ डिड आता है और देन आता है। नो सूनर के साथ डिड आता है, देन आता है। अगर आपका एरर वाला पार्ट रहेगा तो उसमें यहाँ पर हैड लगा देगा। समझ के बात को ना, चूंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है हमारे स्ट्रक्चर में, नो सूनर डिड लगा हुआ है, तो डिड के बाद जो आने वाला वर्ब रहेगा ना वो V1 हो जाएगा। आपके सेंटेंस में क्या दिया हुआ था, V2 दिया हुआ था। सी रीच्ड द स्टेशन, क्योंकि इंडिविजुअल सेंटेंस है इसलिए ठीक है कि सी रीच्ड द स्टेशन, लेकिन जब ये नो सूनर डिड के साथ बनेगा तो ये रीच्ड क्या बन जाएगा, रीच बन जाएगा। ये V2 से क्या बन जाएगा, V1 बन जाएगा। नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। क्लियर है? तो इसका इसमें एरर यहीं को पकड़ना होता है। ये देन वाला पार्ट देन को वेन बना देगा और डिड वाला पार्ट डिड को हैड बना देगा। ठीक है, वहां पर ध्यान देना होगा। वहां पर हम लोग को ध्यान ये देना है कि नो सूनर डिड का यूज होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब V1 होगा, उसके बाद देन का यूज होगा और तब हमारा पूरा सेंटेंस लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन के इस सेक्शन में आज इतना ही, और कंजंक्शन का अगला पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के पास होगा, उसमें देखिएगा आगे का जो यूज होता है कंजंक्शन का वो उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।